देश में मॉक ड्रिल हुई। आज भारत के 244 जिलों में एक अभ्यास किया गया। इसमें लोगों को सिखाया गया है कि अगर कोई आपातकालीन स्थिति आ जाए, जैसे युद्ध या प्राकृतिक आपदा, तो हमें क्या करना चाहिए। भारत और पाकिस्तान के बीच में तनाव। कश्मीर के पहलगाम इलाके में हुई आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है। इस कारण सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। पाकिस्तान की आर्थिक हालत खराब। भारत से बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था कमज़ोर हो गई है। वहाँ के लोग महंगाई और बेरोज़गारी से परेशान हैं। एलआईसी की नई योजना। भारतीय जीवन बीमा निगम ने एक नई योजना शुरू की है। इसमें अगर कोई एक बार पैसा लगाता है तो उसे हर साल 1 लाख पेंशन मिल सकता है। इसराइल ने यमन में हमला किया। इसराइल ने यमन देश में मौजूद हुती लड़ाकों पर हवाई हमला किया। इस हमले में 20 लड़ाकू विमान शामिल थे। आज का आईपीएल मैच कोलकाता बनाम चेन्नई। आज आईपीएल 2025 का 27वां मैच खेला जाएगा। यह मैच कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होगा। भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार भारत जल्द ही दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। इससे देश की ताकत और भी बढ़ेगी। भारतीय खिलाड़ी ताइपे ओपन में खेलेंगे। भारत के बैडमिंटन खिलाड़ी किदाम्बी श्रीकांत, अनमोल खरब और उन्नति हुड्डा ताइपे ओपन 2025 में हिस्सा लेने जा रहे हैं। ऋतिक रोशन ने अमेरिका में सबका ध्यान खींचा। बॉलीवुड अभिनेता ऋतिक रोशन ने 50 साल की उम्र में ऐसा लुक अपनाया कि अमेरिका में लोग गूगल पर उनकी तलाश करने लगे हैं। आज बारिश और ओले गिरने की संभावना। मौसम विभाग ने कहा है कि उत्तराखंड में आज तेज़ बारिश और ओले गिरने की संभावना है। लोगों को सावधान रहने की सलाह दी गई है। आज बुधवार का दिन है। आज बुधवार है, जो भगवान गणेश का प्रिय दिन माना जाता है। आज का शुभ समय सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक है। बीएचयू की परीक्षा शुरू। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में 7 मई और 11 मई तक कक्षा 6, 9 और 11 में प्रवेश के लिए परीक्षा हो रही हैं। पाकिस्तान में हमला, 6 की मौत। पाकिस्तान के बलूचिस्तान राज्य में हुए एक हमले में 6 सैनिक मारे गए हैं। इनमें एक सेना का मेजर भी शामिल है। नेपाल में पाक डेलीगेशन पहुंचा। भारत पाक तनाव के बीच पाकिस्तान का एक सरकारी डेलीगेशन नेपाल दौरे पर पहुंचा है। इससे कई देशों में चिंता बढ़ गई है। भारत ने पाकिस्तान को आर्थिक झटका दिया। भारत ने पाकिस्तान से कोई सीधी लड़ाई नहीं की, लेकिन ऐसे कदम उठाए हैं जिससे पाकिस्तान को हर दिन अरबों रुपए का नुकसान हो रहा है। डिफेंस कंपनी के शेयर ज़बरदस्त बढ़ोतरी। भारत के रक्षा डिफेंस कंपनी के शेयर एक महीने में 50% तक बढ़ गए हैं। इसकी वजह एक नई डील मानी जा रही है। भारत की वित्त मंत्री इटली में एडीबी एशियाई विकास बैंक की बैठक में शामिल हो रही हैं। वे वहां कई देशों के वित्त मंत्रियों से मिल रही हैं। स्कूल में योग दिवस की तैयारियां। देश भर के स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून की तैयारी शुरू हो गई है। छात्र छात्राएं योग सीख रहे हैं और अभ्यास कर रहे हैं। दिल्ली में गर्मी का कहर। दिल्ली में तापमान 44 डिग्री तक पहुंचा। गर्मी से लोग परेशान और अस्पतालों में लू के मरीज बढ़ रहे हैं। रेलवे ने नई सुविधा शुरू की। अब भी यात्री मोबाइल ऐप से लाइव ट्रेन लोकेशन देख सकते हैं और अपने स्टेशन पर ट्रेन के आने का समय जान सकते हैं। भारत में बने ड्रोन की डिमांड बढ़ी। भारतीय कंपनी द्वारा बनाए गए ड्रोन को अब विदेशों से भी ऑर्डर मिल रहे हैं। इससे देश को बड़ा फ़ायदा हो रहा है। बच्चों के लिए नया टीका। भारत में 6 महीना से 5 साल तक के बच्चों के लिए एक नया फ्लू वैक्सीन लॉन्च किया गया है। ऑनलाइन ठगी के मामले बढ़े। देश में हर दिन ऑनलाइन धोखाधड़ी के हज़ारों मामले सामने आ रहे हैं। सरकार ने सतर्क रहने की सलाह दी है। पानी की कमी से लोग परेशान। राजस्थान, महाराष्ट्र और झारखंड जैसे राज्यों में गर्मी के कारण पानी की भारी कमी हो गई है। गर्मी में बिजली की मांग बढ़ी। गर्मी के कारण देश भर में बिजली की खपत तेज़ी से बढ़ गई है। कई जगहों पर बिजली कटौती भी हो रही है। दिल्ली मेट्रो का नया रूट शुरू। दिल्ली मेट्रो ने एक नया रूट शुरू किया है, जो अब शहर के बाहरी इलाकों से भी जोड़ा जाएगा है। फसल बीमा योजना में बदलाव। सरकार ने किसान फसल बीमा योजना में कुछ नए नियम जोड़े हैं, जिससे छोटे किसान को ज़्यादा लाभ मिलेगा। नए पासपोर्ट नियम लागू। विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट बनवाने के नियम आसान कर दिए हैं। अब ऑनलाइन प्रक्रिया तेज होगी। महिलाओं के लिए खास ट्रेन। मुंबई में महिलाओं के लिए एक नई लोकल ट्रेन सेवा शुरू की गई है, जिसमें महिला ड्राइवर भी होंगी।
इसरो का नया मिशन जल्द। इसरो का इस महीने एक नया सैटेलाइट मिशन लॉन्च करने जा रही है। छात्रों के लिए फ्री कोचिंग योजना। केंद्र सरकार ने गरीब बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग योजनाओं का विस्तार किया है। प्रधानमंत्री की रूस यात्रा तय। प्रधानमंत्री मोदी जून में रूस की यात्रा पर जाएंगे, जहां कई समझौतों पर बातचीत होगी। ई वाहन की बिक्री में उछाल। भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में इस साल 60% की बढ़ोतरी हुई है। गंगा की सफाई में सफलता। गंगा नदी की सफाई के लिए चल रहे अभियान में अब तक 75% काम पूरा हो चुका है। यूपी में रोजगार मेला। उत्तर प्रदेश सरकार कई जिलों में रोजगार मेला आयोजित कर रहा है, जिससे हजारों युवक को नौकरी मिल रही है। केंद्र सरकार नई राष्ट्रीय रोजगार नीति तैयार कर रही है, जिससे हर जिले में नौकरी के अवसर बढ़ेंगे। डाक विभाग की नई सुविधा। अब डाकिया घर घर जाकर आधार अपडेट और बैंक सेवा भी देंगे। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में नई भर्ती। यूजीसी ने देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में 5,000 नई भर्तियों की मंजूरी दी है। छोटे व्यापारियों को सस्ता लोन। सरकार ने छोटे दुकानदारों को बिना गारंटी सस्ता लोन देने की योजना शुरू की है। बेंगलुरु में भारी ट्रैफिक। बेंगलुरु शहर में आज भारी ट्रैफिक जाम देखा गया, जिससे ऑफिस जाने वालों को परेशानी हुई है। सड़क दुर्घटना बढ़ी। देश में हर दिन औसतन 1200 सड़क हादसे हो रहे हैं। सरकार ने हेलमेट और सीट बेल्ट का पालन करने की अपील की है। टैक्स भरने की आखिरी तारीख। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। समय रहते फाइल करने की सलाह दी गई है। स्कूल में डिजिटल क्लासरूम। अब देश के सरकारी स्कूल में भी डिजिटल क्लासरूम बनाए जा रहे हैं, जिससे बच्चे वीडियो के जरिए पढ़ाई कर सकेंगे। नई शिक्षा नीति पर चर्चा। सरकार ने नई शिक्षा नीतियों को लागू करने से पहले राज्यों से सुझाव मांगे हैं। दवाओं की कीमतें कम होंगी। सरकार कुछ ज़रूरी दवाओं की कीमतों को कम करने पर विचार कर रही है, ताकि गरीबों को राहत मिले। कश्मीर में शांति अभियान। कश्मीर में सेना और पुलिस ने मिलकर शांति और विकास के लिए एक नया अभियान शुरू किया है। अंतर्राष्ट्रीय छात्र भारत आए। दुनिया के 50 से ज़्यादा देश के छात्र भारत में पढ़ाई करने आ रहे हैं, जिससे भारत की छवि मजबूत हो रही है। योग को मिलेगी नई पहचान। संयुक्त राष्ट्र में भारत ने प्रस्ताव रखा है कि योग को विश्व विरासत का दर्जा मिले।